जब दूसरे पक्ष से नॉर्मली बात चल रही है वो आके बदतमीजी करवा रहे, वहां जाकर रिमाउंड करवा रहे। जो इतने मुसलमान मार लग रहे हैं हिंदुओं ने, उनका तो रिमाउंड ना होता इतना तगड़ा, सीधा सीधा पिंचर करके जेल भेज देंगे बस। आज गाजियाबाद में पुलिस का काम हम कर रहे हैं, बहन बेटी बचा रहे, सारी चीजें कर रहे हैं, तो हम पुलिस वाले अपना काम क्यों ना कर रहे। जिंदगी गाजियाबाद कमिश्नरेट पे है, जहां एक तरफ गौ रक्षा दल के आने वाले दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित पे बीते दिनों अंकुर विहार थाना के द्वारा डिटेन किया जाता है और उनको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है, जिसके बाद जो है लगातार गाजियाबाद कमिश्नरेट पे एक मांग चल रही है। और जहां मेरे पीछे जो आप ये लोगों का एक लंबा जमावड़ा देख रहे होंगे, ये आज उनके समर्थन में आए हैं। वही इन लोग की मांग है कि जो 5 पुलिस वाले हैं जिन्होंने दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित को 3rd डिग्री का टॉर्चर थाने में दिया है, उनको जो है सस्पेंड किया जाए, वरना इसी तरह जो है ये लड़ाई जो है आगे ही जाती रहेगी। और आने वाले दिनों में जो है ये पूरी जो है स्तर जो है लखनऊ तक धरना प्रदर्शन जो है देखने को मिलेगा। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए होली वाले दिन जिस तरह से जब दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित उस इलाके में पहुंचे जहां 2 लोगों के आपसी विवाद में इन लोगों को फंसाया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, उसके मौका वारदात पर जो लोग मौजूद थे उनसे जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। आपका नाम और कहाँ से है? अमित पहलवान, नंदग्राम से। आज गाजियाबाद कमिश्नरेट का घेराव क्या है, क्या कारण है इसका? भाई कारण सब पता है, कोई नादानता है ना, अनपढ़ ना, गूंगा बहरा ना है, सारी आवाज सबके कान तक पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया पर सब एक्टिव है आज की डेट में जी। उसे उन पुलिस वाले 5 है ना, 5 पुलिस वाले हैं। 5 पुलिस जो जिन्हें कुछ पता ना, पैसे ले दे कर लिया काम। अब जो चल कमिश्नर ने न्यू दे दिया उस चीज का जी, वो सेकंड था खतरी अतरी जो भी है। भाई एक बात तो बताओ, जब दूसरे पक्ष से नॉर्मली बात चल रही है वो आके बदतमीजी करवा रहे, वहां जाकर रिमाउंड करवा रहे। जो इतने मुसलमान मार लग रहे हैं हिंदुओं ने, उनका तो रिमाउंड ना होता इतना तगड़ा, सीधा सीधा पिंचर करके जेल भेज देंगे बस। पकड़े भी नहीं जा रहे हैं भाई, आगे तो पकड़े भी नहीं जा रहे हैं। पहली बात तो जितना जी भाई एक बात, आज गाजियाबाद में पुलिस का काम हम कर रहे हैं, बहन बेटी बचा रहे, सारी चीजें कर रहे हैं, तो हम पुलिस वाले अपना काम क्यों ना कर रहे। जी। वहाँ कोई हिंदू बोलेगा बढ़ के जाकर उसका मुंह पकड़ कर सांप बस से तोड़ते जीप से निकाल रहे हैं उसको। जी, दक्ष चौधरी अक्कू पंडित के सबसे करीबी शख्स हैं आप, ऐसे में क्या जो आरोप लगाए गए हैं उन पे और सोशल मीडिया पे ऐसे तमाम उनकी वीडियोस वायरल की जाती है? मौजूद था जो तीसरा आदमी था ना, मैं था इनके साथ, तो मौजूद थे वहीं। अब एक बात बताओ, दूसरे पक्ष से नॉर्मली बात चल रही है, जैसे मैं भाई से बात कर रहा हूँ, हाँ। तो उसमें आके पुलिस वाले अपने आप ही खींचतानी कर रहे, वो चीज सही है गलत है? टारगेट कर रहा है भाई, पैसे ले गए उसमें साजिश थी जी। पीछे तक की। क्या अंकुर विहार थाने की कोई पुरानी रंजिश दक्ष चौधरी से? भाई ने 2-3 लड़की बचाई थी वहाँ की, वो धरने वरने दिए, टारगेट कर रहा था जी, और कुछ बात नहीं। ठीक। ये तो बयान पे करके इस लड़की ने बार बार यही बोला वीडियो में, पुलिस वाले ठाक ला रहे, सब बुलवा रहे, उस लड़की ने ये बोला कुर्दक्ष को मैं जानती ना, कुर्दक्ष तो बात करना है तो नॉर्मली, जब नॉर्मल बात करना है रोड पर, जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरे पे कोई छत लगा देगा क्या? एक बात तो मैं घर में बढ़ूंगा किसी, जब तो कुछ चीजें बढ़ेगी जी। और वो जो 3 होते हैं पक्ष से जिनका वो आई हुई है यहाँ। ठीक है, तो बोल क्या कहेंगे पूरे मामले को जिस तरह से देखा जा रहा है? वहीं दूसरा पक्ष जो है इसको बताया जा रहा है जब रक्षक की भक्षक निकले, दक्ष चौधरी अक्कू पंडित के ऊपर आरोप लगा है लड़की छेड़ने का। लड़की छेड़ने का आरोप लगा है, वहाँ दूसरे की बहन बेटी की रक्षा करने गए थे, वो कोई गलत करने गए थे क्या? पुलिस प्रशासन है जो पहले की रंजिश है वो निकाली अपनी, तनख्वाह थोड़ी दे रही है कोई पुलिस। हम अपनी धर्म की रक्षा कर रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं, बहन बेटी की रक्षा कर रहे हैं, तो हम क्या पैसे खा रहे हैं क्या किसी के? हम अपनी बहन बेटी की रक्षा कर रहे हैं। हमारे भाई पे जो आरोप लगाए गए, जितने पुलिस वाले बदतमीजी करी है, यहाँ कोई दंगा फसाद करने नहीं आया कमिश्नरेट में, अपनी मांग रखने आए हैं। क्या मांग रखना है कि जिन पुलिस वालों ने हमारे भाई के साथ अत्याचार करा वो सस्पेंड चाहिए। अगर यहाँ से सस्पेंड नहीं होते हैं तो भाई साहब लखनऊ जाएंगे योगी आदित्यनाथ के पास, पैदल यात्रा करके जाएंगे। तुम्हारे सोशल मीडिया पे मैं बोल रहा हूँ पैदल यात्रा, कोई जाना जाए मैं जाऊंगा पर भाई, क्योंकि भाइयों ने गलत नहीं करा बिल्कुल। ठीक है, जहां योगी की पुलिस को सुपर पुलिस बताया जाता है, जहां हर चीज में एक्टिव बताया जाता है, वहां ऐसे में सनातनियों पे ही एक तरह का वार जो है, इस पर क्या सोचते हैं? देखो, योगी जी की पुलिस के अंदर कुछ लोग, चंद जो लोग हैं, वो योगी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनका जो योगी जी का कद जो बढ़ रहा है ना, आप देख रहे होंगे आने वाले पीएम है तो उनके पेट में दर्द है। अगर योगी जी पीएम बन गए तो हमारा क्या होगा? क्योंकि वो पैसे लेके काम करने वाले लोग हैं, वो सच्चाई के लिए थोड़ी लड़ते हैं। और वो नीरज कुमार अत्री जी, अरे उनको शर्म आनी चाहिए, वो एक हिंदू
हिंदू होने के बाद सुनो। जो धर्म रक्षा की बात, स्त्री रक्षा की बात, गौ रक्षा की बात जो हमारे भाई कर रहे थे, उनके साथ उन्होंने इतनी बर्बरता की। क्या ये बर्बरता सही है? क्या पत्रकार महोदय जी, आपको कसम है, इस बाइट को काट मत देना। अगर आपने काट दी तो सोच लेना ये हिंदुओं की आवाज यहीं तक दबी रह जाएगी। हमारे भाई जो बहन बेटियों की रक्षा करते हो, स्त्री रक्षा करते हो, गौ रक्षा करते हो, मंदिरों की रक्षा करते हो, क्या वो किसी बहन बेटी को छेड़ेंगे? अबे आरोप तो सही लगाते कम से कम। हम पुलिस वालों का सम्मान करते हैं, प्रशासन का सम्मान करते हैं। और मैं खुद 2017 के अंदर मैं आर्मी की मैंने खुद एक्सीलेंट भर्ती मार रखी है। भर्ती नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, देश सेवा में नहीं गए लेकिन धर्म सेवा में आ गए। क्या लगातार दिक्कत जिस है? तरह से आप लोग गौ और ये रक्षा, देखो, बेटी रक्षा, इन तमाम ये जो सेवा चल रही है भाई, चंडीगढ़ से चल के आया। चंडीगढ़ से आए हैं भाई, जी। हमारे भाई यहाँ पे। ये भाई पागल तो है नहीं, ये चंडीगढ़ से देश की सच्चाई देख के आग में जुड़ा है हमसे। पर जिस तरह से लोग लगातार काम कर रहे हैं उनके साथ भाई, मोटा से मोटा लगा पर के जिस तरह से लगातार जो है गौ रक्षा, लड़कियों की रक्षा या तमाम चीजों की बात कर रहे हैं, क्या 2026 में या फिर प्रशासन इतनी कमजोर है कि अलग से लोगों को आना पड़ रहा है मंदिरों को और हिंदुओं की प्रशासन को रक्षा? नहीं भी आएगी तो हम उसके लिए हैं, चाहे इसके लिए जो मर्जी करना पड़ेगा, कानून हाथ में भी लेना पड़ेगा उसके लिए भी। अरे भाई 27 में हम आज एक चैलेंज कर रहे हैं योगी जी, या तो इन पुलिस वालों को सस्पेंड करो जो समाजवादी मानसिकता वाले और जिहादी मानसिकता वाले, वरना आज मैं चैलेंज करता हूं, अगर हमें 27 में यूपी के हर विधानसभा पे अपना योद्धा उतारना पड़े निर्दलीय, तो हम इलेक्शन भी लड़ाएंगे अपने योद्धाओं को, पर पीछे नहीं हटेंगे। धर्म के लिए लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। ये प्रशासन सुन ले, अगर हमें हिंदू रक्षक दल का अपना योद्धा अगर 27 में हर विधानसभा को उतारना ठीक। पड़ा तो हम उतारेंगे, या इन पुलिस वालों को ठीक सस्पेंड ठीक किया। है। पुलिस वालों की भाई दो बात बिल्कुल गलत लगी मुझे। पहली बात, जो हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है, बहन बेटी के लिए लड़ रहा है, जो गौ माता के लिए लड़ रहा है, उनके साथ बदतमीजी करी। दूसरी बात, जो नीरज अत्री जी है थाने के, उन्होंने बोला ऐसे जय श्री राम वाले को मैं अपने बगल में दबा के रखता हूँ। ये मुझसे बोला और मेरे भाई से बोला, मैंने खुद सुना अपने, और मैं गवाह भी हूँ, मैं कह भी दूंगा कि ऐसे जय श्री राम वाले को जब बगल में दबा के रखते, मेरे सामने बोला थे। ये बिल्कुल वो हिंदू के नाम का कलंक है, मैं डायरेक्ट कहता हूँ। भाई इतनी है, ऐसे हिंदू नहीं है तो भगवान का अपमान कर रहे हो। और सुनो, वो पुलिस वाले अपने आप को इतना ही बड़ा मर्द समझते हैं तो मुसलमानों के खिलाफ बोल के दिखाएं। मुसलमानों के खिलाफ बोले तो भगवान जी उनको गाली दे रहे। जिसको देखो भगवान राम पे फिल्म बना देता है, भगवानों को कुछ भी कर देता है, वो लोग मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। क्या जिस तरह से लगातार जो है आरोप लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि रक्षक भक्षक बन जाए, दक्ष चौधरी जो है गौ रक्षा दल से आते हैं, जहां वो सोशल मीडिया पे दावा करते हैं बहन बेटियों को बचाने को, वहीं जमीनी स्तर पे जो है उन पे आरोप लगाया गया है लड़की छेड़ने का। किस तरह से देखते हैं पूरे आरोप को? ये दावे की तो बात ऐसी है, सोशल मीडिया पे जो चीज धर्म स्थल पे करते हैं भाई वो दिखाते हैं। पहली चीज, बिना मतलब ऐसा काम नहीं है कि कैमरे पे कुछ और है और बिना कैमरे कुछ और है। जो कैमरे पे है वो रियल है, पहली चीज। दूसरा, होली के दिन 4 मार्च को जो घटना हुई है भाइयों के साथ, भाई सिर्फ वहां कॉम्प्रोमाइज कराने गए थे। जो एक दोनों हिंदू परिवार का आपस में विवाद था, तो भाई ने वहां जाके कहा था कि भाई आप हिंदू धर्म से हो दोनों और आपस में विवाद ना करो। वहीं उसी दौरान कुछ पुलिस विधर्मी पहुंचते हैं, जिससे कि भाइयों से बोला गया कि तुम कौन हो, तो भाइयों ने बोला कि भाई हम अपने आपस की हैं और अपने घर में बीच बचाव के लिए आए हैं। तो मगर पुलिस प्रशासन ने भाइयों के साथ बहुत तरीके से मतलब कि उनके साथ खींचातानी करी गई है, बदतमीजी हुई है और उनको थाने के अंदर ले जाके कम से कम 20 से 25 मिनट उनके साथ थर्ड डिग्री दी गई है। उनको बहुत ही गंदे तरीके से मारा गया है। ऐसे मारा गया है जैसे कि एक आतंकवादी, एक रेपिस्ट, उसके साथ भी इतनी गंदी अवर्ता और पिटाई नहीं होती है जितनी गंदी तरीके से भाइयों के साथ हुई है। दूसरा, भाई हमारे गौ सेवा के हिंदू बहन बेटियों के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं और दरस्थल पे काम करते हैं, अपना घर बार सब त्यागा हुआ है। ठीक है भाई, अगर हमारे कुछ कहीं से कोई घटना होती है, अगर रोटी पानी भी खाते पीते हैं ना, तो उसको भी छोड़ के भाई अपने काम पे निकलते हैं और उन हिंदू बहन बेटियों को बचाते हैं, जिनके साथ ही लव जिहाद का ये जिहादी मुल्ला आए दिन कहीं ना कहीं पथराव और हमारी बहन बेटियों के साथ गलत करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी पुलिस प्रशासन कुछ ऐसे हैं जो पिछली सरकारों के, जो चाहते हैं कि हिंदुत्व के लिए काम ना करे हमारे बीच के भाई, और उनकी आवाज बैठाने का काम कर रहे हैं। तो उनको बेवजह बदनाम किया जा रहा है। जिस महिला को उन्होंने खड़ा करा है अपने यहाँ के अपनी सपोर्ट में पुलिस ने, कि उसके साथ बदतमीजी हुई है, कोई बदतमीजी नहीं। अभी 4 दिन पहले की वीडियो है, उस बहन ने खुद कहा था कि हमारी अक्कू भाई, दक्ष भाई से कोई दुश्मनी नहीं है, ना उनसे हमारा कोई झगड़ा है, ना उनसे हमारा। पुलिस प्रशासन ने उनको खुद फंसाया और आज
पुलिस प्रशासन उस बहन के ऊपर दबाव बना के उनसे उल्टा सीधा बुलवाया जा रहा है कि मेरे कपड़े फाड़े गए, मेरे साथ बदतमीजी हुई है। तो ये हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन है। कहीं ना कहीं हमारे योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम किया जा रहा है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहूंगा कि ऐसे पुलिस वालों को सस्पेंड करके ऐसों पे कार्रवाई हो और इनको सालों को अच्छी से अच्छी सजा दी जाए। ठीक, ये थे हमारे साथ चश्मदीद गवाह जो मौका वारदात पर मौजूद थे उस दिन, और किस तरह से पुलिस के द्वारा डिटेन करके बताया जा रहा है कि झूठे आरोप में फंसाया गया है। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली। धन्यवाद।